वो देश जहां आज के समय में सबसे ज्यादा भारतीय अपना जीवन बिता रहे हैं और यहां भारतीयों की संख्या 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख नहीं है, बल्कि आपकी सोच से भी कई गुना ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 10 लाख से भी ज्यादा भारतीय रहते हैं। आमतौर पर इसे पंजाबियों का देश भी कहते हैं। ये है कनाडा। एरिया के मामले में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर रूस आता है। इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद कनाडा की कुल आबादी महज 4 करोड़ ही है। यहाँ कुछ शहर ऐसे हैं कि उनका टेम्परेचर सर्दियों के दिनों में -40 डिग्री तक गिर जाता है, और अगर हवा में पानी फेंको तो वो भी जम जाता है, मैगी फेंको तो वो भी जम जाती है, और कपड़े रस्सी पर डालो तो वो भी जम जाते हैं। कनाडा ने कई बड़ी बड़ी खोजें करी हैं, जिसने इंसानी जीवन को बहुत आसान और बेहतर बनाया है, और इसमें सबसे पहली खोज है इंसुलिन की। कनाडा के साइंटिस्ट फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने साल 1921 में इंसुलिन की खोज करी थी, जिसने डायबिटीज के इलाज में क्रांति लाई और लाखों लोगों की जानें बचाईं। अगर आपने ब्लैकबेरी फोन का नाम सुना है तो वो कनाडा की ही देन था, और उस समय ब्लैकबेरी फोन सबसे आधुनिक और एडवांस स्मार्टफोन माना जाता था। इतना ही नहीं, IMAX टेक्नोलॉजी भी यहीं पर विकसित करी गई थी। दुनिया भर के बड़े बड़े सिनेमा स्क्रीन पर चलने वाली IMAX टेक्नोलॉजी कनाडा में डेवलप करी गई थी। इसके अलावा कनाडा के रिसर्चर्स ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया, जिससे बहुत छोटी चीजों को बहुत हाई मैग्निफिकेशन पर देखना मुमकिन हो पाया, जिसने मेडिकल के एरिया में नई क्रांति की शुरुआत करी। अभी तो दोस्तों शुरुआत है। कनाडा देश इतना विशाल है, यहाँ इतनी अनोखी बातें छिपी हैं, जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होने वाली है। जैसे इसका इतिहास, यहाँ के लोगों की जिंदगी जीने का तरीका, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, खान पान से याद आया, यहाँ एक टाउन है जिसमें इंसानी पैर के अंगूठे को ड्रिंक में डालकर दिया जाता है, और वो पैर का अंगूठा बिल्कुल असली इंसान का होता है। दोस्तों आगे वीडियो में बहुत कुछ है, लेकिन आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देंगे और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी मेहनत सफल बन जाएगी। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसकी ज्यादातर आबादी अमेरिका की सीमा से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर के अंदर ही रहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की कड़ाके की ठंड, क्योंकि उत्तर की ओर बढ़ते ही मौसम इतना कठोर हो जाता है कि कई इलाके साल के अधिकांश समय बर्फ से ढक जाते हैं। यही वजह है कि देश का विशाल हिस्सा आज भी वीरान पड़ा है। कनाडा के पास सोना, निकल, यूरेनियम, पोटेशियम और तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का इतना बड़ा अंबार है कि इसे दुनिया की सबसे संसाधन समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। यहाँ का तेल निकालने का एक बड़ा स्रोत ऑयल सैंड्स हैं, जिनके भंडार दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में शामिल हैं। यही नहीं, कनाडा अंतरिक्ष अनुसंधान में भी अपनी एक खास पहचान रखता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में इस्तेमाल होने वाली मशहूर रोबोटिक भुजा कैनेड्रम यहीं विकसित करी गई थी, जिसने अंतरिक्ष मिशनों में अपनी अहम भूमिका निभाई। तकनीक, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के दम पर कनाडा लगातार दुनिया के सबसे बेहतर देशों में गिना जाता रहा है। लेकिन इतनी सुविधाओं के बावजूद यहाँ रहना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि कई शहरों में घरों की कीमतें और जीवन यापन का खर्च बहुत ज्यादा महंगा होता है। फिर भी हर साल लाखों लोग बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर कनाडा पहुँचते हैं, और यही बात इस देश को बहुत ही खास बनाती है। कभी इस पूरी धरती का एक बड़ा हिस्सा विशाल हिम चादरों के नीचे दबा हुआ था। इन्हीं ग्लेशियरों ने यहाँ की घाटियों, झीलों और पहाड़ों को वो रूप दिया जिसे आज पूरी दुनिया देखने आती है। आज भी कनाडा में लाखों वर्ग किलोमीटर तक फैले जंगल धरती के सबसे बड़े कार्बन भंडारों में से एक हैं, और दुनिया की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर्यावरण संरक्षण केवल एक सरकारी नीति नहीं, बल्कि लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है। कनाडा के उत्तर में फैला आर्कटिक क्षेत्र इतना ज्यादा विशाल और रहस्यमयी है
कि यहाँ के कई इलाकों में आज भी इंसानों की तुलना में जंगली जानवर ज्यादा रहते हैं। सर्दियों की लंबी रातों में आसमान पर नाचती हरी और बैंगनी रोशनियां यानी ऑरोरा ऐसा दृश्य बनाती हैं जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन इस आधुनिक देश की जड़ें हजारों साल पुराने इतिहास में छिपी हैं। करीब 15,000 से 30,000 साल पहले एशिया से आए शुरुआती लोग एक प्राचीन भू सेतु के रास्ते यहाँ पहुंचे और धीरे धीरे इस भूमि पर सभ्यताओं की नींव रखी गई। इसके कई हजार साल बाद वाइकिंग खोजी भी यहाँ आए, हालांकि उनकी बस्तियां ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। फिर फ्रांसीसी और ब्रिटिश शक्तियों के बीच लंबे संघर्ष के बाद साल 1867 में कनाडा एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा और 1982 में अपने संविधान के साथ पूर्ण संवैधानिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ा। आज इसकी राजधानी ओटावा न केवल राजनीतिक शक्ति का केंद्र है, बल्कि अपने इतिहास, भव्य इमारतों और अनोखी संस्कृति की वजह से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। सर्दियों में यहाँ की प्रसिद्ध नहर बर्फ की विशाल स्केटिंग ट्रैक में बदल जाती है, जबकि गर्मियों में यही शहर लाखों रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूलों से सज उठता है। इन फूलों के पीछे भी इतिहास छिपा है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मिली मदद के सम्मान में नीदरलैंड ने कनाडा को ट्यूलिप के बल्ब उपहार में दिए थे और तभी से ये परंपरा हर साल निभाई जाती है। लेकिन कनाडा केवल इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादकों में शामिल है। इसकी प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक चिकित्सा और अंतरिक्ष तकनीक पर लगातार शोध होता है और यहाँ विकसित की गई तकनीकों का उपयोग पूरी दुनिया करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के मामले में ये देश हमेशा पहले नंबर पर आता है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि यहाँ अपना भविष्य बनाने का सपना लेकर पहुँचते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। कनाडा की असली ताकत उसकी बर्फ, जंगल या ऊंचे पहाड़ नहीं, बल्कि वो संतुलन है जहां आधुनिक विकास और प्रकृति आज भी एक साथ साथ चलती हैं। हजारों ग्लेशियर, नीले रंग की बर्फीली झीलें और आसमान को छूते पर्वत हर मौसम में अलग कहानी सुनाते हैं। कई जगहों पर बर्फ इतनी पुरानी है कि उसका इतिहास इंसानी सभ्यता से भी पहले का है। इन्हीं प्राकृतिक चमत्कारों में सबसे प्रसिद्ध है नायग्रा फॉल्स, जहां पानी केवल नीचे नहीं गिरता, बल्कि इतनी जबरदस्त ताकत के साथ गरजता है कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ती है। कनाडा की ओर मौजूद हर्सशु फॉल्स इस पूरे जल प्रताप का सबसे विशाल और आकर्षक हिस्सा है। रात होते ही रंग बिरंगी रोशनियां और आतिशबाजी इस जगह को और सुंदर बनाती है, जबकि पास का क्लिम्पटन हिल मनोरंजन, रेस्टोरेंट्स और ऊंचे स्काईव्हील की वजह से पर्यटकों की पहली पसंद बन जाता है। लेकिन अगर आप कनाडा की असली प्राकृतिक आत्मा को महसूस करना चाहते हैं, तो आपको बैनफ नेशनल पार्क पहुंचना पड़ेगा। रॉकी पर्वतमाला के बीच फैला ये इलाका फिरोजी झीलों, बर्फ से ढकी चोटियों और घने जंगलों का ऐसा संगम है जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यानों में एक माना जाता है। लेक लुइस और मॉरन लेक का पानी अपने अनोखे नीले रंग की वजह से मशहूर है, जबकि बैनफ गंडोला आपको बादलों के ऊपर से पहाड़ों का ऐसा दृश्य दिखाएगी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यहाँ ग्रिजली भालू, एल्फ, बिगहॉर्न शीप और दूसरे जंगली जानवर खुले जंगलों में घूमते दिखाई देते हैं। ठंड के मौसम में यहाँ के प्राकृतिक गर्म झरने बर्फीली वादियों के बीच एक अलग ही अनुभव देते हैं। लेकिन कनाडा सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से ही चर्चा में नहीं रहता। बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची ज्वार भाटा लहरें भी देखने को मिलती हैं, जहाँ समंदर का जल स्तर कुछ घंटों में कई मंजिला इमारत जितना ऊपर नीचे उठता है। इसी देश में एक ऐसा राजमार्ग भी है जो हजारों किलोमीटर तक जंगलों, पहाड़ों और झीलों को जोड़ने का काम करता है और इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप्स में गिना जाता है। और जहाँ तक यहाँ के कानून की बात करें तो कुछ नियम दुनिया के बाकी देशों से यहाँ बिल्कुल अलग हैं। उदाहरण के लिए, वयस्क यौन कर्मियों के लिए अपनी सेवाएं बेचना अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन भुगतान करके ऐसी सेवाएं खरीदना कानून के तहत प्रतिबंधित माना जाता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यौन कर्मियों को अपराधी नहीं, बल्कि शोषण से बचाने योग्य व्यक्ति मानना है। यही अनोखे कानून
अद्भुत प्रकृति और आधुनिक जीवन शैली मिलकर कनाडा को बहुत ही दिलचस्प बनाती है। यहाँ की खदानें और ऊर्जा उद्योग हर साल अरबों डॉलर की कमाई करते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ इसका व्यापार दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक संबंधों में से एक है। शिक्षा, आधुनिक तकनीक, कृषि और मजबूत बैंकिंग व्यवस्था ने भी कनाडा की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि दुनिया का लगभग 10% जंगल अकेले कनाडा में मौजूद है। यहाँ एक ऐसा डाकघर भी है जहाँ हर साल हजारों बच्चे सेंटा क्लॉज को चिट्ठियाँ भेजते हैं और उन्हें वापस जवाब भी मिलता है।